अब बारी आती है अयोगवाह की। जिस वर्ण का उच्चारण स्वर के पश्चात होता है वह अयोगवाह कहा जाता है। स्वर मतलब जैसे ए, आ, ई, इनके बाद में जब इनका उच्चारण किया जाता है वे अयोगवाह कहलाते हैं। जैसे अनुस्वार, अनुस्वार अह, अंग से अंगूर वाला अह अनुस्वार के अंतर्गत आता है। और फिर आता है विसर्ग। विसर्ग होता है ये दो बिंदी जैसे जो डॉट लगे होते हैं वे विसर्ग कहलाते हैं, यानी अह। स्वर के ऊपर जो दो बिंदु लगाए जाते हैं उसे अनुस्वार कहते हैं। स्वर के परे न अथवा म के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है। जैसे इयम प्लस गच्छति। अब इयम का मैं हटाकर मैंने जो ये ऊपर डॉट लगाया है इसको कहते हैं अनुस्वार शब्द, यानी इयम प्लस गच्छति, इयम गच्छति, मैं को हटाकर ऊपर बिंदु लगाया गया है वह अनुस्वार का उदाहरण होता है। अब आता है विसर्ग। स्वर के बाद या आगे आने वाले दो बिंदुओं को विसर्ग कहा जाता है। विसर्ग का उच्चारण अर्ध है की तरह होता है, यानी बोलने में ऐसा लगता है जैसे है की ध्वनि निकली हो। रै और से के स्थान पर भी विसर्ग होता है। जैसे रामः, हरिः, भानुः इत्यादि, ये सारे के सारे विसर्ग के उदाहरण होते हैं जो हम स्वर के बाद में लगाते हैं। अब आता है वर्ण संयोजन। जब वर्णों का मेल होता है तब वर्ण संयोजन कहलाते हैं, यानी दो वर्ण मिलकर वर्ण संयोजन कहलाते हैं। जैसे प प्लस अ, प में जैसे पत्रम शब्द है, पत्रम शब्द के लिए वर्ण संयोजन क्या होगा? प में अ लगा तो प बना, त और र मिलकर त्र बना, मैं और अ मिलकर मैं बना, यानी पत्रम। उसी प्रकार से आता है वर्ण विन्यास। जब पदों के वर्णों को अलग अलग करके लिखा जाता है उसे वर्ण विन्यास कहा जाता है, यानी वर्ण विच्छेद भी कहा जाता है। वर्णों को अलग अलग यानी टुकड़े करके लिखना, ये हमने इनको जोड़कर लिखा तो वर्ण संयोजन। जब यही शब्द दिया होता है और इसको अलग अलग करके लिखते हैं उसको कहते हैं वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद। जैसे वृक्षात पदे, वृक्षात शब्द दिया हुआ है, इसका वर्ण विन्यास करना है तो होगा व में री, वृक में व में री की मात्रा लगी तो व्र, श का होता है कै और श मिलकर बना क्ष, श में आ की मात्रा लगी है तो हमने लगाया आ, और त में लगा अ, तो त के नीचे हलंत लगाने पर अ की मात्रा नहीं लगानी पड़ी, ये पद मिलकर बन गया वृक्षात। अब आता है वाक्य। पदों का समूह ही वाक्य कहलाता है। पदानाम समूह एवं वाक्यम भवति, यानी दो पदों को मिलकर जब जोड़ा जाता है, एक साथ लिखा जाता है, उनका समूह जो होता है वह पद या वाक्य कहलाता है। पद, वर्णों के संयोग से पद का निर्माण होता है। दो वर्ण आपस में मिलकर पद का निर्माण करते हैं, जैसे रामः, पत्रम आदि। धन्यवाद।